अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो मेरा नाम है इस्लाम सईद। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो इंडिकेट ईटा और वगैरह टेस्ट में आने के लिए हैं। इसके अलावा इनके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आपको आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मैंने केमिकल्स कंपाउंड भी लिखे हुए हैं, उनके फार्मूले भी लिखे हुए हैं और उनके कॉमन नेम्स भी लिखेंगे। अगर उससे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है केमिकल कंपाउंड में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CaO और इसका कॉमन नेम हमारे पास आ जाता है क्विकलाइम, यानी क्विकलाइम चूने का पत्थर। उसके बाद अगर हम दूसरा केमिकल कंपाउंड देखें, हमारे पास आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है CaOH ऑल ट्वाइस, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्राईक्लोरोमीथेन, यानी जिसमें 3 क्लोराइड और 1 मीथेन होगा, CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म यानी किसी को बेहोश करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फार्मूला है CaOCl2, जिसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, जो हम वॉशिंग पर्पजेज में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला है NaCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा यानी घरों में आटा गूंदने में जो सोडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपनी रोटी को खमीरी बनाने के लिए, उसका फार्मूला NaCO3 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है Na2CO3 और ये भी वॉशिंग सोडा जो हमारे कपड़े धोने में मदद करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, जिसका फार्मूला है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट से हाफ H2O यानी एक आधा वाटर का मालिक्यूल, इसका जो कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो काम जो हमारे क्षेत्रों की सीलिंग वगैरह होती है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। बाद हमारे पास आ जाते हैं एसिटिक एसिड का फार्मूला जो है हमारे पास जो है CH3COOH, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसको हम विनेगर यानी जो हमारे घरों में सिरका होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiCO2, इसका फार्मूला है और ये हमारी सैंड यानी रेत वगैरह में भी पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है कॉमन नेम है मीथेन, जिसको हम CH4 यानी मीथेन ही कहते हैं। और जो हमारे घरों में गैस वगैरह यूज़ होती है वो मीथेन होती है, जिसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड उसके बाद आता है, जिसका फार्मूला है N2O, जिसे हम लाफिंग गैस यानी किसी को ज़बरदस्ती हंसाना हो तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है D2O, यानी यह एक वाटर का एक मालिक्यूल ही है, जो वाटर के 2 मालिक्यूल जिसमें और ऐड होते हैं, जिसे कहते हैं हैवी वाटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला भी सॉलिड CO2 है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है CaCO3 और जिसको हम चाक वगैरह में भी ये लिखाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड 8 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका जो कॉमन नेम है ऑयल और विट्रोल, जो विट्रोल ऑयल उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं, तेज़ाब वगैरह में भी इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जिंक सल्फेट, जिसका फार्मूला है ZnSO4, जो हमारा वाइट विट्रोल में भी यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है NOH, जिसका फार्मूला है और इसे कास्टिक सोडा वगैरह में भी बेकरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटाशियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है K2CO3 और ये पोटाश एश यानी पोटाश आलम फटकड़ी वगैरह में जो है बार्बर के पास होता है, जिसको जो ब्लड को क्लाट बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसका फार्मूला है Hg2Cl2, जिसे हम कैलोमिल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सुक्रोज, जो कि हमारे पास ग्लूकोज की टाइप है, जिसका फार्मूला है C12H22O11, यानी 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल, जिसे हम कॉमनली शुगर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है AgNO3 और इसे हम ल्यूनर कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इथाइल अल्कोहल, जो हमारे
कॉमनली अल्कोहल पर्पजेज में यूज़ होता है वो एथाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होता है, जिसका फार्मूला है C2H5OH। ये अल्कोहल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो है जिसका जिसका कॉमन नेम है म्यूरिएटिक एसिड, जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है, जो है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।